मित्रों, मैं किशन लाल शर्मा अपने YouTube चैनल KLS ऑल इन वन की ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और यह साल आप सभी का मंगलमय हो। होली खुशियों भरी बने और आनंद से बने। कल एक खबर सुनी मैंने परसौन मंदिर के बारे में कि वहाँ कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई एनक्रोचमेंट या कोई तोड़ फोड़ या डिमोलिशन की कोई बारे में उड़ती हुई सी खबर थी। वो मन बेचैन हो गया, रात भर नींद नहीं आई मुझे। परसौन मंदिर से हमारी भावनाएं, हमारी आस्थाएं, हमारा इतिहास के संस्मरण जुड़े हुए हैं। बचपन में हम पैदल जाते थे सावन के हर रविवार के दिन। उस दिन रात को नींद नहीं आती थी। 3 बजे 4 बजे चल दिए, घर से परामठे बनवा कर ले गए, पैदल पैदल जाते थे। और पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे हमारे मतलब 100 200 400 गांवों से हर समाज के लोग वहाँ जाते थे। बहुत ही सुंदर, मधुर, भावनात्मक वो हमारी यादें हैं। वहाँ परसौन जो मंदिर है वो मुख्य रूप से हमारे ऋषि पाराशर जी की तपोस्थली है। यहाँ उन्होंने तपस्या की। ऋषि पाराशर जी एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि तो होते ही ज्ञानी है, एक विशेष रूप से ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिसमें पाराशर संहिता जैसे मुख्य हैं। इतिहास हमें वहाँ से शुरुआत होती है, हमारे बहुत बड़े ऐतिहासिक उलटफेर की, हमारे बहुत बड़े इतिहास की, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पाराशर ऋषि जी परसौन की कुटिया से निकले और पाराशर ऋषि के बारे में एक बात बता दूं, वो पंगुम थे, एक पांव उनका खराब था। वो यहां से निकले, जमुना में के किनारे जमुना में वो विहार कर रहे थे। वहां एक समय, एक योग बना नक्षत्रों का, ग्रहों का। एक ऐसा टाइमिंग आई कि अगर उस टाइमिंग में, उस समय में जो मिलन होगा स्त्री पुरुष का, उससे जो संतान पैदा होगी वो बहुत ही विलक्षण होगी। ऐसा एक योग बना हुआ। ऋषिवर्ग को एक उसी क्षेत्र में जहां वो थे, यमुना के क्षेत्र में गांव आता थंत्री। वहां एक मछुआरों की कन्या मिली,
सत्यवती नाम था जिनका, जो बाद में माता सत्यवती बनी। नाव में विहार कर रहे थे। सत्यवती नाव चला रही थी, तो ऋषिवर ने ये बात उस कन्या सत्यवती को बताई। सत्यवती ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो ऋषिवर ने कहा कि तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, तुम्हारा कौमार्य ऐसे ही बना रहेगा। तो उन दोनों के मिलन से जिस पुत्र का जन्म हुआ वो थे वेद व्यास जी। ऐसा विलक्षण, ऐसा ज्ञानी, महाज्ञानी, जिन्होंने दुनिया भर के ग्रंथ, वेद, साहित्य सब लिख दिए। और जाते जाते सत्यवती को नव नूतन का वरदान दे गए। इस नव नूतन से मतलब यह है कि सदैव नूतन, शरीर से खुशबू, एक अलग एक वो दे गए, जो वही नवनूतन है जो माता अनसुईया ने फूलों के आभूषण दिए थे माता सीता को। वो जो आभूषण थे वो भी नवनूतन थे, वो कभी भी वो मतलब बुसेंगे नहीं, कभी वो उनकी नूतनता खत्म नहीं होगी, सदैव ये वही नूतनता का मंत्र दे गए। यहां वेद व्यास जी का वो हुआ, परंतु यही नूतनता बाद में महाराज शांतनु को नील गई। नील गई से मेरा मतलब ये हुआ, उनको मोह गई और उससे इतिहास का बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ। उनके मोह में, उनके प्रेम में जब वो इतने मोह गए, जबकि उनका अपना पुत्र देवव्रत, जो बाद में पितामह भीष्म बने, माता सत्यवती जो उस समय कन्या सत्यवती थी, उसने जो शर्त रखी ना, वो शर्त इतनी गलत थी। उसी शर्त के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत की जो नींव रखी गई ना, उसी शर्त के कारण रखी गई कि मेरा पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। वो भयंकर शर्त, उसके अर्थ को शांतनु समझ नहीं पाए कि इससे कितना बड़ा उलटफेर, गलत सारा सिस्टम हो गया। जबकि उनका अपना पुत्र देवव्रत यानी पितामह भीष्म उस समय पूरी तरह से राजा बनने के योग्य थे। उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु बहुत जल्दी होगी, शीघ्र, मतलब छोटे उसमें जवानी में। विचित्रवीर्य के लिए वो भी ज़्यादा वो नहीं थे। उनके लिए 3 लड़कियों को लाए, एक राजा की पुत्रियों को, अंबा, अंबालिका, अंबिका, पितामह भीष्म। उनमें से अंबा तक चली गई, उसके साथ दुर्घटना हुई जो बाद में शिखंडी बनी और पितामह भीष्म की मौत का निमित्त बनी। और अंबिका और अंबालिका
वो महाराज विचित्रवीर्य के लिए आ गई। महाराज विचित्रवीर्य की भी बिना संतान हुए मृत्यु हो गई। अब राज के लिए राजा चाहिए। माता सत्यवती को अपने उन्हीं पुत्र वेद व्यास जी की याद आई। वेद व्यास जी का वेग, ऋषित्व, शक्ति वो झेल नहीं पाई, जिससे एक पुत्र अंधा हुआ और एक पांडु पीलिया रोग का। उस वेग को झेल पाई या सहन कर पाई वो थी दासी, जिनसे विदुर जी उत्पन्न हुए, जो सब हर तरह से पूर्ण थे, कंप्लीट। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतिहास तो बहुत बड़ा है। यह इतिहास की एक भूल थी, भयंकर भूल, जिससे नाकाबिल भी राजा बने उसी शर्त के कारण, और जो काबिल थे वो राज से दूर रहे, और बाद में वो चाही अनचाही हर चीज़ों पे उनको मजबूरी में कह लो, कुछ भी कह लो, कसम के कारण कह लो, भुगतना और भोगना पड़ा। तो शुरुआत हुई हमारे परसौन के मंदिर से। मेरी प्रशासन से, शासन से एक ही अपील है कि एनक्रोचमेंट तो हटाओ, पर जो तपोभूमि है ना हमारी, उसके डेवलपमेंट में और उसके मूल स्वरूप में जो बेस्ट हो सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां और ये सब इतिहास से जुड़ी हुई बातें वहां बताई जाएं, सिखाई जाएं। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है वहाँ। भगवान के नाम पे अति कंस्ट्रक्शन से सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा उस तपोभूमि, वो कुटिया, वो सिस्टम, उसको एज रूप, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ वहाँ जा सकें, देख सकें, सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।